हेलो चैंपियंस, वेलकम टू प्रारंभ सीरीज 2026 जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग और वहाँ पे भी ऑक्टेट रूल और उसके एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमने रेजोनेंस कंप्लीट कर लिया है। हमने बॉन्ड ऑर्डर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर में। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल एक्चुअली लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीटली फेल क्यों रहा, ऑक्टेट रूल फेल क्यों रहा, क्या एक्सेप्शंस हैं उनमें, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियो लेक्चर आपने रेजोनेंस की नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और रेजोनेंस तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये हमारी सीरीज़। उससे पहले ये साइड कर देता हूँ क्योंकि मैंने बताया था आई कॉन्टैक्ट ज़रूरी है हमारा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़ जहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले भाई। तो पहले रीकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम ऑक्टेट रूल। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर से रिलेट करने वाला हूँ सारी चीज़ों को, इसलिए ज़रूर लास्ट वीडियो लेक्चर देख के आइए। रेजोनेंस था, ठीक है, ऑक्टेट रूल, उसके एक्सेप्शंस क्या होने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बाकी रह गए थे आई थिंक। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर कोवेलेंट कार्बोनेट आयन ये अदर किए थे। ठीक है, तो अभी कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, इनको भी कर लेते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने सबको आता है, चलिए बना लेते हैं। SOCl2 का बनाना है तो सल्फर के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डिवाइड कर दीजिए, कैसे करोगे? ऑक्सीजन बनाएगा 2 बॉन्ड, फिर 1 क्लोरीन इधर दे दो, 1 क्लोरीन इधर दे दो, कितने बच गए? 6 होने के लिए यहाँ पे 1 लोन पेयर बच जाएगा। ओके, क्लियर, ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्लोरीन का भी क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन के भी शो करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, क्या शो करना पड़ेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स रह जाएंगे? 2। ठीक है, क्लोरीन के पास, लेकिन मैं सब में नहीं बनाऊंगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, इसलिए आप खुद से कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? SOO 2 क्लोरीन इधर। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? ठीक है, HNO2 का क्या बना दूँ मैं? HNO2 का देखिए, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, नीचे बनाते हैं। ठीक है, HNO2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ठीक है, 1 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड लग जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? नहीं तो होना तो नहीं चाहिए। हो गया, इज इट क्लियर? हाँ, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर, इसके 1 लोन पेयर यहाँ पे बचा रहेगा, HNO2 यहाँ से बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। चलिए, ये हो गया। उसके साथ Cl2O7 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। 2 क्लोरीन है तो आपको करना पड़ेगा ये कि क्लोरीन के बीच आपको 1 ऑक्सीजन दे दो। ठीक है, क्योंकि वो 7 ही बॉन्ड बना सकता है ना। ठीक है, क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है? 7 ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए इस तरह से हो जाएगा। देखो, 1 ऑक्सीजन बीच में आ गया और 6 क्लोरीन इधर, सारे क्लोरीन इधर 7 बॉन्ड बनाए हैं, 3-3। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? SF4 का क्या हो जाएगा? सल्फर, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, कितने बॉन्ड बने हैं? 4। तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्सेप्ट रह जाएंगे कि नहीं? ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप बुक में देखोगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी के थ्रू देखोगे तो इसको ऐसे नहीं बनाएगा, इसको अलग अलग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में बनाएगा। लेकिन मैं ऐसे ही क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि हम अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मैंने क्लियरली आपको बताया था कि यहाँ पे किसी भी तरह का शेप ज्योमेट्री की बात नहीं की गई है। तो शेप ज्योमेट्री की जब बात ही नहीं की गई है तो हम किसी भी तरह रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। हाँ, वेस्पर थियरी में जाएंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी में जाएंगे तो वहाँ पे डिफाइन किया गया है कि हाँ, आपको इस तरह से रखना है, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, लोन पेयर रिपल्शन होता है, कई सारी चीज़ें अलग अलग। ठीक है, वहाँ पे बताई जाएंगी। यहाँ के लिए आप फ्री हो कि आप कैसे भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर अभी निकालना है आपको। सल्फर है, 2 फ्लोरीन यहाँ पे रख गए, 2 लोन पेयर्स बच जाएंगे। ठीक है, SF2 हो गया कि नहीं? ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। सल्फर का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे? बताइए जल्दी। इस वाले का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कितने बॉन्ड बनाए? 4। ठीक है, तो एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, इस वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मत चले जाना। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ से सर हम डीलोकलाइजेशन करा दें।
ठीक है। इसका तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली इसका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड सेम नहीं है, ठीक है। ये दोनों चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं वी आर नॉट सेम ब्रो, ठीक है, वी आर नॉट सेम ब्रो, हाँ कह रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे XeF4, हाँ जेनॉन नोबल गैस है लेकिन ये भी बॉन्ड बनाता है। XeF4 का देखोगे तो XeF4 बॉन्ड बनाएंगे और कितने लोन पेयर आएंगे भाई, 2 लोन पेयर आएगा, ठीक है, आएगा ना। 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं Xe के यानी जेनॉन के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, 4 बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे XeF2 2 बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए तो 3 बच जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बच जाएंगे, ठीक है। 6 बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए Xe, यहाँ पे F, ठीक है, 1 लोन पेयर बच जाएगा, तो बचाएगा कि नहीं, ठीक है। इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो ना, आराम से निकाल सकते हैं सर बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि देख लो कितने बॉन्ड बने, 6 बॉन्ड बने, अब 6 पेयर्स के बीच बने हैं तो 6/6 यानी 1 आएगा, सिंगल बॉन्ड ऑर्डर 1 ही तो आ रहा है, एक ही तो बॉन्ड बना है। देखो हमने वो फॉर्मूला जो बताया था वो फॉर्मूला किसके लिए था, अब डीलोकलाइजेशन जहाँ हो रहा, अब डीलोकलाइजेशन वाले एग्जाम्पल में वो फिट बैठेगा कि वैसे तो आपको बॉन्ड दिख रहा है ना कि हाँ 4 ही बॉन्ड बना है, डीलोकलाइजेशन यहाँ नहीं हो रहा है ना इन केसेस में, तो डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ज़रूरत क्या है, सीधे देख के बता दो कि सर इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर, इस सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 2 है, सल्फर क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, सल्फर क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, सल्फर क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए XeO3 का निकाल लीजिए, XeO3 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, Xe दो बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड से ही जुड़ाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन से यूज़ हो गए, 1 लोन पेयर बचा रहेगा, ठीक है, स्माइल करता हुआ 1 लोन पेयर यहाँ पे स्माइल करता हुआ बचा रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। डाई फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4 का बताया था ना आपको, H3PO4 का हमने स्ट्रक्चर आपको डिफाइन किया था, देखिए H3PO4 का लास्ट वीडियो लेक्चर में H3PO4 का बनाया था, उसी का भाई है डाईफॉस्फोरिक एसिड। डाईफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला भाई फॉस्फोरस है, ठीक है, H3PO4 का भाई है ना, तो इसी में से तो बन जाएगा। देखो मैं बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ, H3PO4 का फॉर्मूला क्या था कि 2 ऐसे 3 OH लगा दो और एक P से डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है। ऐसे डाई कहा है तो डाई के लिए 2 स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा बस, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, 2 OH बन गए। अब यहाँ से क्या कर दो, यहाँ से सिंपली एक वाटर निकाल दो, ठीक है, क्या कर दो, एक वाटर निकाल दो। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डाईफॉस्फोरिक एसिड का बनेगा, ठीक है। देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा P डबल बॉन्ड O, वेट नीचे ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगी आपको लिखने के लिए, देखने में, तो मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, इनको सेलेक्ट करके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। हाँ देखिए अभी ये देखो वाटर यहाँ से निकल गया, वाटर रिमूव हो गया, H2O एक मॉलिक्यूल निकल गया, अब बनेगा फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, इधर OH बचा है, इधर OH बचा है, ठीक है, बीच में ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन बच गया, फॉस्फोरस PO, ठीक है, OH और OH काउंट कर लीजिए कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, H4, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 ऑक्सीजन इधर, 3 इधर, 1 3 3 6 1 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। और कितने फॉस्फोरस है, 2 फॉस्फोरस है, H4P2O7, यही तो फॉर्मूला था। तो ये हो जाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ किसका, फॉस्फोरिक एसिड, डाईफॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। समझ में है, वाटर बस रिमूव कर देना है, वाटर रिमूव करना है बस, आपको क्या करना है, वाटर रिमूव। ये देखो यही स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका, फिर से दिखा दूँ, ये स्ट्रक्चर, ये आपका वो स्ट्रक्चर है, जल्दी से नोट कर लीजिए, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है सबको, हाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। ये हो गया H3PO4 का। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा तो उसका आयनिक फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा। आयनिक फॉर्म बना के दिखा दूँ, रुक जाओ, आयनिक फॉर्म बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, वेट अ मिनट। यहाँ देखो आयनिक फॉर्म अगर बनेगा तो वही हाइड्रोजन, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन लगा है, ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन को जैसे ही आयनिक फॉर्म में आना होता है, हाइड्रोजन को एक थप्पड़ मारेगा, कहेगा जाओ बाहर, ठीक है। जैसे ही बाहर जाएगा तो आयनिक फॉर्म बन जाएगा, जैसे P डबल बॉन्ड हो, ठीक है, एक ऑक्सीजन निगेटिव, हाइड्रोजन वाला छोड़ दिया, ये ऑक्सीजन निगेटिव नहीं हो सकता, P डबल बॉन्ड हो,
एक ऑक्सीजन यहाँ पे निगेटिव, एक ऑक्सीजन यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना स्टार्ट करो। अब फिर से वही चीज़ देखो, ये बॉन्ड ऑर्डर, ये वी आर नॉट सेम ब्रो, वही वाला ऑक्सीजन है ये कहेगा मैं तो यहाँ पे मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ठीक है। तुम लोग डीलोकलाइजेशन कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जैसे आएगा यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मल चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और फॉर्मल चार्ज अनस्टेबिलिटी को, ठीक है, बुलावा देगा। अनस्टेबिलिटी तो यहाँ ला नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ डीलोकलाइजेशन किन के बीच होगा, इनके बीच होगा, केवल इनके बीच होगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन जब इनके बीच हो रहा है तो बॉन्ड काउंट कर लो कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा, देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है यहाँ पे इनके लिए। तो क्या हो जाएगा, कितने बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड ऑर्डर, कितने बॉन्ड बने, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 बॉन्ड बने। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच बनाए, कितने एटम्स पेयर के बीच बनाए, 1 2 3, 3 एटम पेयर्स के बीच, यानी 3 से डिवाइड कर लीजिए। कितने से डिवाइड कर लीजिए, 3 से, 1.33 आ गया, ठीक है। सेम केस यहाँ भी होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। यानी ये तीनों बॉन्ड जो हैं फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच, ये इनका डीलोकलाइजेशन होगा, इसलिए ये पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे ही ट्राईफॉस्फोरिक एसिड का आपको बना के लाना है, आपको बनाना है ऐसे ही, सेम एज जैसे यहाँ पे वाटर रिमूव किया हूँ, ऐसे 3 स्ट्रक्चर लेना H3PO4 का, और तीनों में से दो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आप कर लोगे, आप तो टैलेंटेड हो, कर लोगे, आराम से कर लोगे। चलिए, तो ऑक्टेट रूल मैंने पहले भी बताया था कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। लुईस और कॉसल ने ये कहा कि जितने भी नोबल गैसेस हैं ना, ये क्या हैं, ये इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल है, ठीक है। ये अपने वैलेंस शेल को फिल नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से अदर एटम्स क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, और उसी 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या शेयरिंग करते हैं। दैट वाज द ऑक्टेट रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल atoms combine with other atoms to form to become stable. What? To form नहीं, to become stable by completing their octet. That is what 8 electrons in their outermost shell, ठीक है, by losing electron, gaining electron और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, या तो शेयर करके, या तो लूज करके, या तो गेन करके, इन सब तरीके से, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी वर्स हो गई है, ठीक है, हाथ दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है, लेकिन समझ लीजिएगा कि इस रूल के अकॉर्डिंग एटम्स कंबाइन करते हैं। क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी गेन कैसे करते हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके। और ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेंगे, बाई या तो लूज करके इलेक्ट्रॉन को, या तो गेन करके, या तो शेयरिंग से, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक्चुअली NH3 में होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, NH3 है, ठीक है, H2O है, इन सब में तो ऐसे पॉसिबिलिटी बनती है, एक्चुअली पॉसिबिलिटी बनती है। ऑक्टेट रूल यही था, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस आ गए जिनकी वजह से ऑक्टेट रूल को क्या करना पड़ा, इसको हटाना पड़ा, ठीक है, कि ये लिमिटेशंस हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। जैसे पहले चीज़ तो यही डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लिया था शेप और ज्योमेट्री की, कि शेप क्या होता है, ज्योमेट्री कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ले रहे थे, ठीक है। दूसरा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, जैसे AlCl3 है, BeCl2 है, ठीक है, BCl3 है, ठीक है, बोरॉन क्लोराइड, ठीक है, BF3 है, ठीक है, और क्या है, BF3 के साथ AlCl3 है,
इन सब कंपाउंड्स में देखिए, अगर BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक है, BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल इसके पास, इसके आउटर मोशन में 2 ही बॉन्ड ही बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। BeCl3 की बात करें तो बोरॉन क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 बॉन्ड का मतलब कितने हुए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो मतलब यहाँ पे इसके आउटर मोशन में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने थे ना, लेकिन ये एग्जिस्ट तो करता है। AlCl3 है, AlCl3 का भी देखिए केस, यहाँ पे भी एल्युमिनियम के साथ क्लोरीन जुड़ा होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड की तरह एग्जिस्ट करता है। अब आप कहोगे सर ये यहाँ पे तो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये चीज़ हम फजान रूल में पढ़ेंगे, ठीक है, ये मोर कोवेलेंट होता है ये बॉन्ड, ठीक है, ये चीज़ हम फजान रूल में पढ़ेंगे। अभी ये समझिए कि यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब ये चीज़ यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी, एक्सेप्शन आ गई ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। और इस तरह के ऐसे कंपाउंड जो में ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट होता है उनको हाइपोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, नाम याद रखिएगा, हाइपो, और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर हाईली reactive and called hypovalent कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड कहा जाता है। दूसरा, कंपाउंड विथ एक्सटेंडेड ऑक्टेट। एक्सटेंडेड ऑक्टेट का केस आपको बताया ही था कि H2SO4 है, ठीक है, SF6 है, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड है, SF6 है, XCF6 है, अभी बताया, XCF6 का अभी एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, XCO3 है, ठीक है, ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या SO2 है, ठीक है, SO3 है, ये सब जितने भी हैं, इन सब का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो आप देखेंगे इन सब का स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ पहले, आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे ये ज़्यादा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ही ऑक्टेट में कंप्लीट रख रहे हैं। जैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, SO4, ठीक है, OH इधर, OH इधर, कितने बॉन्ड बनाए हैं? टोटल बॉन्ड बनाया है 6। 6 बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में होते हैं, 6 बॉन्ड में मतलब सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन भाई बॉन्डिंग तो करनी थी, ठीक है, अदर्स को स्टेबल करना था, तो अदर्स को स्टेबल करने के चक्कर में अपने पास जो डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख रहा है, ठीक है, इसलिए ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट का केस क्या करते हैं? बियर करते हैं। समझ में आ रही बात? रखते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात? एक्सटेंडेड ऑक्टेट, और इसीलिए इनको हाइपर वैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपर, ठीक है, वैलेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरा एक्सेप्शन ये हो गया। तीसरा एक्सेप्शन है कंपाउंड्स हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन्स। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे NO, ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, NO का स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद नाइट्रोजन के पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन का सिस्टम आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही बचे हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहा है। ऐसे ही NO2 होता है, NO2 में भी ऑड इलेक्ट्रॉन का सिस्टम आता है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, एक निगेटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव, ठीक है, ठीक, यहाँ भी ऑड इलेक्ट्रॉन का सिस्टम आ रहा है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख पाएगा ना, रख पाएगा, समझ में आ रही बात? तो ये दोनों केसेस में ये क्या कर रहे हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन का सिस्टम लगा रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं को कूल कर दिया जाए, कूलिंग कर दिया जाए इन्हीं का, तो ये डाइमराइजेशन करते हैं, इसको याद रखिएगा। ऑन कूलिंग ये डाइमराइजेशन करते हैं, जैसे कूल किया जाएगा तो ये डाइमर बना लेता है। ऐसे जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो दूसरे नाइट्रोजन से दूसरे वाले मॉलिक्यूल से जुड़ के ऐसे बॉन्ड बना लेता है। इसको डाइमर ऑफ NO2 कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? डाइमर कहा जाता है। कूलिंग पे ये होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डाइमर फॉर्म कर लेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो चौथा क्या बोल सकते हैं? ज्योमेट्री का केस, ठीक है, ज्योमेट्री का केस कि ज्योमेट्री सही नहीं थी, ठीक है, ज्योमेट्री के बारे में कोई बात ही नहीं की थी, नो डिस्कशन, ठीक है, नो डिस्कशन अबाउट, ठीक है, ज्योमेट्री, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं की गई थी इसमें, ठीक है। ये चीज़ें थी अबाउट ऑक्टेट एक्सेप्शंस,
ओके, ऑक्टेट रूल एक्सेप्शंस। ओके, तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा यही था नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेस को ही लिया गया था, लेकिन नोबल गैसेस ही कंपाउंड बना रहे हैं यहाँ पे। HCF6 अभी देखा है, नोबल गैस है, ठीक है, यही बना रहा है कंपाउंड। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट